हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में आरएस प्री के हिसाब से। इस लेक्चर में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो गाइस हाल ही में इंटरनेशनल जो अपना सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका 144वां सदस्य है वो अर्मेनिया बना है। कौन बना है? अर्मेनिया इसको 144वां सदस्य बनाए। ध्यान रखना गाइस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर है वो है अपने गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2015 में भारत के प्रधानमंत्री साथ में फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने मिलकर 2015 में की थी। इसके सदस्य देश है, जब ये बना था तो इसके सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी कंट्रीज आ रही थी वो इसके सदस्य बन सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें अच्छी खासी प्राप्त होती थी जिससे सोलर एनर्जी बन सकती है। लेकिन बाद में इसकी जो सदस्यता है जो बन सकते थे उसको चेंज करके अब इसका सदस्य देश है वो कोई भी यूएनओ का सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी सदस्य है वो इसके सदस्य अब बन सकते हैं। फिर आती है मेक्सिको की राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों हाल ही में मेक्सिको में क्लाउडिया शीनबाम है वो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राइट, आगे है इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका चेयरमैन है वो जय शाह को चुना गया है। इसको जय शाह को, जो कि भारतीय है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग का सदस्य आगामी 2 वर्षों के लिए 2025-26 के लिए भारत को चुना गया है? तो गाइस यूएनओ की एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित आयोग। इस आयोग को भारत के इसका सदस्य चुना गया है 2025 से 2026 के लिए 2 वर्षों के लिए। राइट, आगे है मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बारे में। गाइस हाल ही में नवीन राम गुलाम को मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वही जापान के पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं सेगुरो गेरू इशिबा। ये है जापान के चुने गए प्रधानमंत्री। दोस्तों जापान की संसद है उसे डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। फैक्ट है प्री के हिसाब से, ध्यान रखना। फिर आता है अक्टूबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है गाइस वो लगभग 650 या 680 के आसपास था अरब डॉलर, जो कि बढ़कर 700 अरब डॉलर पार कर गया है। इस तरह भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विश्व में भारत चौथे नंबर पर आ गया है। कौन से स्थान पर? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत है वो विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार आखिरकार होता क्या है? दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो जो अपना केंद्रीय बैंक होता है उसके द्वारा विदेशी मुद्रा जो भी आरक्षित रखी जाती है उसके पास जो भी संपत्ति होती है वही विदेशी मुद्रा भंडार है। मान लीजिए जो अपना केंद्रीय बैंक है, अपना जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा जैसे कि अमेरिकी डॉलर हो गया, रुपीज तो अपनी इंडियन करेंसी है, इसके अलावा जापान का येन हो गया, चाइनीज हो गया, पौंड हो गया, ब्रिटेन का, ये जो मुद्राएं हैं वो आरक्षित मुद्राएं हैं। इसके अलावा इसमें बैंक नोट हो सकते हैं, जमाएं हो सकती हैं, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य जो गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। राइट गाइस, 1990-91 में जब अपने आर्थिक संकट आए थे उस दौरान एक कमेटी बनी थी सी रंगराजन कमेटी, और एक कमेटी बनी थी वाईवी रेड्डी कमेटी। इन कमेटियों का कहना था कि भारत के पास लगभग 12 महीने का मतलब 1 साल का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भारत के पास होना चाहिए। राइट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, एग्जाम्पल के लिए डॉलर हो गया, येन हो गया, पौंड हो गया, ऐसे टोटल करके इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। फिर स्वर्ण भंडार हो गया, सोने के जो भंडार होते हैं वो, एसडीआर हो गया, और आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंच होते हैं वो हो गए। ये पूछ लिया जाता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी चीजें शामिल है, तो ये चीजें हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार में आती हैं। विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और
IMF की रिजर्व ट्रेंच, राइट। ये है COP 19 के बारे में, सॉरी COP 29 के बारे में, 29 के बारे में। दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन है वो बाकू में किया गया। बाकू है जो कि अपने अजरबैजान में है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बाकू जो कोप 29 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, वो बाकू में किया गया 11 से 12 नवंबर के बीच में। आखिरकार गाइस कोप होता क्या है? कोप होता है जो अपना UNFCCC है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसे 29 कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। गाइस इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच में चर्चा होती है और विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। इस वर्ष की थीम थी सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना, इन्वेस्टिंग इन ऑल लाइवल प्लेनेट फॉर ऑल, राइट। ये इस वर्ष की थीम थी COP 29 की। ये है 18 से 20 नवंबर 2024 को G20 का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ। ये 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गाइस पिछले साल 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि अपने न्यू दिल्ली में हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में था। इस बार ये पूछा जा सकता है G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। 18वां था वो नई दिल्ली में हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें गाइस इस दौरान जब 18वां सम्मेलन हुआ था तो इसमें अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकी संघ, वो भी इसमें शामिल हुआ था, राइट। और इस बार का जो 19वां शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ है जो कि ब्राजील में है, राइट। फिर 20वां शिखर सम्मेलन है वो होने वाला है दक्षिणी अफ्रीका में, राइट। तो 3 शिखर सम्मेलनों के बारे में ध्यान रखना। 18वां है जो पिछले साल हुआ था नई दिल्ली में, 19वां है वो इस साल हुआ है रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, और 20वां होने वाला है वो दक्षिणी अफ्रीका में होने वाला है। गाइस इस सम्मेलन में एक समझौता किया गया भुखमरी और जो गरीबी है, भूख है, उससे लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौता इसके तहत किया गया। इस वर्ष की थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें यूरोपियन यूनियन साथ ही 19 सदस्य देश हैं। यूरोपियन यूनियन को शामिल करें तो ऐसे 20 सदस्य हो गए, इसके कारण इसका नाम G20 है। 2000 जो इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करती हैं। फिर आता है 7 नवंबर 2024 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी की गई एक वैश्विक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो गाइस भारत का इसमें 6वां स्थान रहा है। WIPO है गाइस ये UNO की एक पुरानी बॉडियों में से गिनी जाती है। इसने जो रिपोर्ट जारी की इसमें भारत का स्थान तो 6वां है, वही इसमें शीर्ष स्थान पर आता है चीन। अमेरिका है वो सेकंड स्थान पर आता है और जापान है वो थर्ड स्थान पर आता है। गाइस भारत है वो 6वें स्थान के साथ लगभग भारत में 64,480 पेटेंट है। जो भी पेटेंट वगैरह दिए जाते हैं, क्या कुछ स्थान रहा है पेटेंट लेने में भारत का, उस पर यह रिपोर्ट जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये सोलर प्लांट है वो अपने ताइवान में स्थापित किया गया। ताइवान जो कि चीन के बगल में है, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट। फिर आता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 के बारे में। दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है वो 49वां रहा है, राइट। इस रैंकिंग में भारत का 49वां स्थान रहा है जो कि 2023 में 60वां था। जारी करता है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें शीर्ष स्थान रहा है अमेरिका का। रैंकिंग के स्तंभ के बारे में बात करें तो ये प्रौद्योगिकी, लोन, शासन और प्रशासन पर रैंकिंग जारी करता है। फिर आता है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 के बारे में। दोस्तों वैश्विक जलवायु सूचकांक है इसमें भारत की रैंकिंग 10वीं है। पूछ ली जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना ये रैंकिंगों के बारे में। फिर आते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। हाल ही में हरीन अमर सूर्या है वो श्रीलंका के नए PM चुने गए हैं। नेक्स्ट आता है ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। दोस्तों
मसातो कांडा है, इनको हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। अपन देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक तरह का रीजनल रूरल बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जो कि